हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केतकी देशमुख। वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, सो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर, जिसमें मैंने एक फास्ट ट्रिक बताई थी जिसको यूज़ करके हम स्पीड से एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बट अगर किसी सम में आपको एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अगर आपको स्टेप्स दिखानी हो, ओके, या फिर आपको सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो डिटेल में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट एलसीएम इज। सो एलसीएम का फुल फॉर्म इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, एंड एचसीएफ इज व्हाट? एचसीएफ का फुल फॉर्म इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, सो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि एलसीएम एंड एचसीएफ इंडिविजुअली कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ 2 and 6। तो एलसीएम या एचसीएफ ये दोनों में से कोई भी एक फाइंड आउट करने से पहले की सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस होती है, जो कॉमन प्रोसेस होती है, दैट इज़ फैक्टराइजेशन। ओके, सो बेसिकली फैक्टराइजेशन मतलब कि जो भी नंबर हमें दिया हुआ है उसे हमें फैक्टर्स में डिवाइड करना है। ओके, सो पहला नंबर है 2 एंड सेकेंड नंबर इज 6। सो 2 को पहले हम फैक्टराइज करेंगे। सो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स 2 into 1। ओके, सो किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स लाइक उसके फैक्टर्स के मल्टीपल में लिखना, उसे हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर इज 6। सो 6 को हम कैसे लिखेंगे? 2 into 3। ओके, सो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जब हम लिखते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन मिलके ये नंबर आता है, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन। सो 2 को हम लिख सकते हैं 2 into 1 एंड 6 को लिख सकते हैं हम 2 into 3। ओके, सो नाउ इफ़ वी वांट टू फाइंड एलसीएम एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड एचसीएफ, तो उनके बीच का डिफरेंस कैसे होता है वो हम देखते हैं। सो फॉर एलसीएम व्हाट डू वी डू कि सबसे पहले हम उन नंबर्स को सर्कल आउट करते हैं जो कि कॉमन है। ओके, इट्स बेटर टू राइट इट लाइक दैट कि अगर हम इसको एक के नीचे एक लिखें, लाइक 2 को हमने लिखा 2 into 1 एंड 6 को हमने लिखा 2 into 3। ओके, एक के नीचे एक लिखेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, सो जो भी कॉमन नंबर्स है ना उनको हम सर्कल आउट करेंगे। आई सर्कल आउट विद अ डिफरेंट स्केच पेन। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 2। ये कॉमन नंबर है तो एलसीएम में हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 into समथिंग। और इन दोनों नंबर्स के बीच में जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं या जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो हम लोग पहले लिख लेते हैं, पूरे लाइन से लिख लेते हैं एलसीएम में, और फिर जो भी बचे हुए फैक्टर्स हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन फैक्टर है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमने वो यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें जो बचे हुए फैक्टर्स हैं वो क्या है? एक तो 1 है और एक 3 है। तो 2 कॉमन वाला फैक्टर, इन दोनों के बीच का 1 यहाँ पे जो बचा हुआ है वो, और 3 भी बचा हुआ है। सो एलसीएम क्या हो गया? 2 into 1 इज व्हाट? 2, 2 into 3 इज व्हाट? 6। सो 2 and 6 का एलसीएम विल बी 6। बट इन एचसीएफ व्हाट डू वी डू? जितने कॉमन है ना फैक्टर्स सिर्फ वही यूज़ करेंगे हम जो बचे हुए फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बिकॉज एलसीएम इज लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन होते हैं वो भी हम लेते हैं और जो बचे हुए होते हैं वो भी हम लेते हैं। ओके, एंड एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या करते हैं? सिर्फ जो कॉमन है वही लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ 2 कॉमन है, तो एचसीएफ ऑफ 2 and 6 विल बी 2। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, सो आगे हम और 2 एग्जाम्पल्स लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं। ओके ओके, सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 12 and 26। ठीक है, तो 12 को हम यहाँ फैक्टराइज करेंगे एंड ये 26 को हम यहाँ फैक्टराइज करेंगे। ओके, सो 12 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3। ये हो गया 12 का फैक्टराइजेशन। और 26 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? इट विल बी 2 into 13। ओके, सो अब हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो अब एलसीएम में क्या करना है? जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमें लेने हैं और जो बचे हुए फैक्टर्स हैं वो भी लेने हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या रहा जिसको हम सर्कल आउट करेंगे? जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं ना सबको सर्कल आउट करना है। बेसिकली कॉमन फैक्टर मतलब क्या? इसमें जो सेम नंबर है वही सेम नंबर, हमें बस पेयर्स बनाने हैं, 2 नंबर्स के बीच में हमें पेयर्स बनाने हैं।
ओके अगर 2 की जगह 3 नंबर्स हैं तो तीनों का पेयर बनेगा. ओके लाइक अगर यहाँ पे कोई और दूसरा नंबर होगा 26 के साथ, सपोज लेट इट बी 6, सो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब ये पूरा एक पेयर बनेगा ऐसा. ओके सो लेट अस इंक्लूड 6 एज वेल. ओके सो 2 2 2 ये पेयर बन गया. सो 2 हमने कॉमन वाला पार्ट ले लिया, और जो बचे हुए नंबर्स है अब क्या है, 2 इंटू 3 यहाँ से बचा हुआ पार्ट लिया, फिर सेकेंड नंबर से 13 इंटू 3. ओके अब यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, लेकिन जो सेकेंड वाला पार्ट है विच इज़ 26 यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है, इसलिए हम 3 को इसमें कंसिडर नहीं कर सकते, पेयर के फॉर्म में कंसिडर नहीं कर सकते. ठीक है, इसलिए अगर जितने नंबर्स हैं उतने ही फैक्टर्स कॉमन होने चाहिए. ओके सो 2 2 2 यहाँ पे तीनों जगह 3 का पेयर बना, 3 नंबर्स है तो 3 का पेयर बनेगा, तो 2 2 2 यहाँ पे हमने कॉमन लिया, 2 इंटू 3 यहाँ पे बचा हुआ था वो लिया, 13 था वो यहाँ लिया, और ये जो 3 बचा था ये लिया. ओके सो इट विल बी व्हाट, 2 इंटू 2 विल बी 4, 4 3 is 12 and 12 3 is 36, so it will be 36 into 13. सो यहाँ पे कुछ तो वैल्यू आएगी. ओके मल्टीप्लाई करने के बाद नाउ HCF में क्या करेंगे, अगेन सिर्फ जो कॉमन पार्ट है वही लेंगे. सो 2 विल बी द कॉमन फैक्टर. सो 12 26 एंड 6 इनका HCF विल बी व्हाट, इट विल बी 2 ओनली. ओके नाउ लेट अस सी द थर्ड एग्जाम्पल विच इज 7 and 13. सो इसका वेरी सिंपल है. अगर कोई 2 प्राइम नंबर्स हैं उनका बहुत ही सिंपल होता है. 7 को हम 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 13 को हम 13 इंटू 1 लिख सकते हैं. ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो वो खुद और 1 ये 2 ही फैक्टर्स उनके आएंगे. तो अगर हम LCM फाइंड आउट करते हैं और ये HCF है, तो LCM में क्या होगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं. कॉमन क्या है, सिर्फ 1. ओके 1 इंटू 1 इज़ 1 ओनली, एंड समथिंग इंटू 1 इज़ दैट नंबर इट सेल्फ. सो 1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 कॉमन है, और बचे हुए नंबर्स क्या है, 7 इंटू 13. ओके सो it will be 7 3s are 21, 7 1s are 7, and it will be 91. Okay so 13 7s are 91 into 1 is again 91 only. And if you find out the HCF, then एक ही चीज़ कॉमन है इसमें, 1. बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 ही ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है. तो HCF of 7 and 13 will be 1, and LCM of 7 and 13 will be 91. Okay so guys I hope आपको आज का वीडियो समझा होगा. ओके एंड अगर कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी इश्यूज है, सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड कमेंट्स में भी लिख के बताइए अगर आपको पसंद आया हो. ओके एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस दैट ऑल्सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. सो गाइज आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.